तो इस लेक्चर में पहले अपन यूजेस सीखेंगे, यूजेस बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट, और फिर अपन पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, यूजेस सिंपल सही है बट कई बार काम आते हैं। तो फर्स्ट यूज क्या सीख रहे हैं अपन? यूजेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कहाँ कहाँ स्केलर प्रोडक्ट पर यूज करेंगे? तो वर्क वगैरह निकालने में वो तो डिफरेंट टाइप का है, बट कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने को पता करना आना चाहिए। पहला, टू चेक द ऑर्थोगोनलिटी मतलब परपेंडिकुलरिटी, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, टू चेक ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमें कभी बताना हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो हम हमेशा कैसे बताएंगे? डॉट प्रोडक्ट से, है ना। मतलब इफ a vector is perpendicular to b vector, it implies a dot b is equal to 0। बहुत ही सिंपल सा, और जीरो स्केलर है ये, है ना, क्योंकि आंसर स्केलर आता है। बहुत सिंपल है ये यूज कि कभी भी आपको चेक करना हो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, और अगर वो जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे, जीरो नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। जैसे आपसे कहा जाए ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप माइनस 2j कैप, है ना। i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, है ना। इज a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। आपसे पूछा गया है क्या a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सीधे सीधे। तो अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा? a डॉट b कैलकुलेट करेंगे। सब लोग खुद से a डॉट b कैलकुलेट करें, मैं भी कर रहा हूं। सब लोग खुद से a डॉट b कैलकुलेट करें। सब लोग खुद से a डॉट b कैलकुलेट करें। जीरो आ रहा है, a डॉट b कितना आ रहा है? जीरो। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। बेटा तनिषा, आपका डॉट प्रोडक्ट -3 कैसे आ गया? तो अगर a डॉट b जीरो आ रहा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, है ना। ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो 2 + 6 8 - 8 इज 0। तो क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसीलिए ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है ना। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहले भी मैं 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूँ। जल्दी से इसको लिखिए, और मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। a vector is equal to 2i cap plus alpha j cap plus 3k cap, b vector is equal to alpha I cap plus j cap plus 5k cap. Find alpha for which a vector is perpendicular to b vector। अल्फा की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सॉल्व करके आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सही है प्रखर सोजल, आपका आंसर सही है। फाइंड अल्फा फॉर विच ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। विकास आपका भी सही है। वैसे जरूरत है नहीं बताने की, फिर भी बताऊंगा। देखो, डॉट दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है।
अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कर दो डॉट प्रोडक्ट। 2 अल्फा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस 3 इंटू 5 15 इक्वल टू 0। 3 अल्फा इज इक्वल टू -15 अल्फा इज इक्वल टू -5। ये रहा आंसर। अल्फा इज इक्वल टू -5। ज्यादातर लोगों ने लिख लिया होगा। 20 सेकेंड दे रहा हूँ जिन्होंने ना लिखा उनके लिए। जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए 20 सेकेंड दे रहा हूँ। ये था अपना पहला यूज। पहला यूज क्या था? चेक करना कि क्या दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। या हमें अगर कंडीशन ऐसी करनी हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, अगला यूज आपके सामने रहा ये। अच्छा, हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो, तो दूसरा यूज वहीं से आता है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दूसरा क्या आता है? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना। अगर वेक्टर आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हो तो उनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा भैया? तो देखो, अच्छा याद रखना, वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का सबसे आसान मेथड यही है। अगर दो वेक्टर अपने पास दिए हुए हैं तो उनके बीच एंगल निकालने का सबसे आसान मेथड डॉट प्रोडक्ट है। पूरे वेक्टर की सबसे आसान चीज ही डॉट प्रोडक्ट होती है। a dot b upon ab cos theta is a dot b upon ab, है ना? आपके पास दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं तो आप लिख सकते हो a dot b is equal to ab cos theta। क्या a dot b निकालना बहुत ही आसान होता है? आप कहोगे हाँ। a क्या है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ये निकालना बहुत ही आसान होता है? हाँ। क्या दूसरे का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान होता है? हाँ। तो क्या cos थीटा निकालना बहुत ही आसान है? बिल्कुल। जैसे मैं आपसे कह दूं कि p वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड q वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और मैं आपसे पूछूं फाइंड एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर। आप तुरंत कहोगे सर आंसर cos थीटा के टर्म में लिखना हो, cos थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे p डॉट q अपॉन पी क्यू। अब वैल्यू रख देंगे p डॉट q मतलब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये मुझे दिख रहा है 2 माइनस 1 प्लस 3, 2 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन p का मैग्नीट्यूड। p का मैग्नीट्यूड आ रहा है 4 प्लस 1 5, 9 5 14 रूट 14 इंटू q का मैग्नीट्यूड रूट 3। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आ रही है 5 माइनस 1 4, 4 बाय रूट 42। ये रहा आंसर। cos थीटा इज इक्वल टू 4 बाय रूट 42। तो ऐसे अगर अपने को किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो अपन निकाल सकते हैं। सबसे आसान मेथड है ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का, कि cos थीटा इज इक्वल टू उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को तो बताइए, अदरवाइज जल्दी लिखिए। तो क्वेश्चन आपको दूंगा फिर आगे चलेंगे। जैसे आपको ये बताना है, फाइंड एंगल बिटवीन I cap minus j cap plus 2k cap and 2i cap plus j cap minus k cap। इनके बीच का एंगल बताइए। फाइंड एंगल बिटवीन I cap minus 2j cap plus 2k cap plus 2i cap plus j cap minus k cap। और आपको आंसर ना cos थीटा की वैल्यू बतानी है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा वो आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन,
हाँ भाई, ऊपर वाले का आंसर आ गया होगा। तो ऊपर वाले का आंसर है cos थीटा इज इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट, मतलब 2 -1 -2 अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, तो 4 5 6 √6 इंटू √6, तो ये आ गया -1/6। तो पहले वाले का आंसर है cos थीटा इज इक्वल टू -1/6। तो जो सही आंसर दिया है वो है प्रियांशु, सोजल, प्रखर, खुशी, शैली, जूही, तनीषा। बेटा क्या कर रहे हो? मैग्नीट्यूड गलत निकाला था। अगला क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसके 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ ए बी सी डी में बताना है। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ ए बी सी डी में बताना है। तनिषा आपका आंसर सही था, बाद में युक्ता सही आ गया था पहले क्वेश्चन का, मयंक भी पहले क्वेश्चन के सही आंसर दिए थे। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए सब लोग। हाँ सोजल, खुशी, आपके आंसर सही है। प्रियांशु आपका भी आंसर सही है दूसरे क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए सब लोग। दो वेक्टर दिए हैं, 2i कैप माइनस जे कैप, और दूसरा वेक्टर है -2j कैप प्लस के कैप, और इनके बीच का एंगल बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है 90 डिग्री, दूसरा है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तीसरा ऑप्शन है sin थीटा इज इक्वल टू √21/5, चौथा आंसर है sin थीटा इज इक्वल टू 5/√21। जल्दी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ सृष्टि सही है। देखो, देखो इधर, एंगल निकालने का तरीका मैंने तो ये सिखाया है, cos थीटा इज इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट, तो 2i कैप है, यहाँ i कैप नहीं है तो 0, j कैप यहाँ -1 यहाँ -2, तो +2, k कैप भी 0 अपॉन नीचे इसका मॉड √5, इसका मॉड भी √5। तो आंसर आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 2/5। क्या आ रहा है? cos थीटा इज इक्वल टू 2/5, लेकिन हमारे सामने ऐसा कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा 2/5 90 डिग्री में थीटा नहीं होता है। इसका मतलब आंसर 3/5 भी नहीं होगा। बचते हैं ये दोनों ऑप्शन, है ना। मतलब इन्होंने cos को साइन में चेंज करके दिया, तो हो सकता है आंसर उस फॉर्म में दिया हो। तो चेंज करना आता है तुम्हें जीवन में। ये एंगल थीटा है, ये 2 है, ये 5 है, सॉरी ये 2 है, cos थीटा b/h होता है 2 और 5, तो ये क्या आ जाएगा 25 - 4 21। तो अगर मैं इस रेशियो को साइन थीटा में चेंज करूं तो साइन थीटा क्या आएगा √21/5। मतलब हमारा आंसर तो आया था cos थीटा के टर्म में, लेकिन ऑप्शन नहीं था, और मुझे ऑप्शन दिखे साइन थीटा के टर्म में, तो मैंने ऑप्शन को साइन थीटा में चेंज किया और आंसर सी आ गया। बहुत से लोगों ने 2/5 आंसर निकाला होगा, बट उन्होंने आंसर वो ऑप्शन मार्क नहीं कर पाए, है ना। इसको कहते हैं कि थोड़ी सी बुद्धि ना लगाई, कि इसको चेंज भी किया जा सकता है, और हम सही सॉल्व करके भी आंसर तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा कई बार हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि आप एक रेशियो के टर्म में निकालते हैं और आंसर दूसरे रेशियो के टर्म में होता है, तो जबरदस्ती आंसर मैच नहीं करवाना है ना। जो सही आंसर है वही मार्क करना। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो ये अपन 2 यूज सीख गए। पहला यूज था दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है या नहीं चेक करना। दूसरा 90 डिग्री के अलावा भी कोई एंगल हो तो एंगल कैलकुलेट करना। अब चलते हैं तीसरे यूज की तरफ। तीसरा यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार थोड़ा मुश्किल भी लगता है, डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। अगर अभी तक का लॉजिक सीखे होगे तो वो भी सीख जाओगे। तो तीसरा यूज ये रहा। थर्ड यूज इज टू फाइंड component of one vector
इन द डायरेक्शन ऑफ अदर। तीसरा यूज क्या है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट बताना। ये मान लीजिए बेटा ए वेक्टर है और ये मान लीजिए बेटा बी वेक्टर है ना? और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बी का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ। क्या बताओ, बी का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट। मान लो बेटा ये एंगल थीटा है, कंपोनेंट कैसे बताते थे, तो याद करो हर जगह यही सिखाया है कि बी का कंपोनेंट अगर एक ही डायरेक्शन में बताना है तो बी से ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। ठीक, तो ये जो वेक्टर आता था इतना सा, दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और इसकी डायरेक्शन होती, इसकी लेंथ होती थी बी कॉस थीटा। क्या होती थी, बी कॉस थीटा, और ये एक ही डायरेक्शन में है, तो अपना आंसर होगा इज इक्वल टू b cos theta. This is magnitude and एक ही डायरेक्शन मतलब a cap. Component of b in the direction of a is b cos theta into a cap. ये क्या लिखा है मैंने, एग्जाम्पल यहाँ पे, component of b in the direction of a, है ना? तो पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज बी कॉस थीटा, डायरेक्शन इज ए कैप, ए कैप मतलब एक ही डायरेक्शन का वेक्टर, तो आंसर है बी कॉस थीटा इनटू ए कैप। ये है आंसर। अभी तक कहीं डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखा, इसको अब मैं कन्वर्ट करूंगा डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म, है ना? अपना आंसर क्या है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो आंसर बी कॉस थीटा होगा, अगर डायरेक्शन के साथ पूछा तो आंसर बी कॉस थीटा इनटू ए कैप होगा। ए कैप तुम्हें निकालना आता है, ए कैप विल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये बी कॉस थीटा तुम्हें निकालना है। पूरी कहानी क्या निकालने की है बेटा, बी कॉस थीटा। मतलब तुम्हें अगर दो वेक्टर दिए हुए और तुमसे कहा गया एक का मैग्नीट्यूड बताओ दूसरे की डायरेक्शन में, तो तुम बी कॉस थीटा निकाल के उसको जिसकी डायरेक्शन में निकालना हुआ उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। अब ये बी कॉस थीटा कहां से आएगा, तो इधर ध्यान से देखिए, इधर कोने में ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। मैं तुमसे अगर पूछो कि बी कॉस थीटा क्या लिखोगे यहां से, तो बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन ए। क्या लिखोगे, ए डॉट बी अपॉन ए। तो इस बी कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी अपॉन ए। बेटा ये टर्म मैग्नीट्यूड है, ये टर्म क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या लिखी हुई है, डायरेक्शन। ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछते हैं। तो दिस इज मैग्नीट्यूड, जो आपसे पूछा गया है वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए, एंड व्हाट इज दिस इज डायरेक्शन, है ना? तो ये अपना आंसर है ए डॉट बी। क्या ए डॉट बी निकालना बहुत आसान होता है, आप कहोगे हाँ। क्या ए का मॉड निकालना आसान होता है, आप कहोगे हाँ। क्या ए कैप निकालना भी आसान होता है, आप कहोगे हाँ। इसको कई बार यहीं तक छोड़ देते हैं क्वेश्चंस में, कई बार इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए कैप को लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए। तो देखिए ध्यान से, ये ए डॉट बी अपॉन ए, और ए कैप को लिखोगे ए वेक्टर अपॉन ए, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा ए डॉट बी, ऊपर जो आएगा उसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन नीचे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस फॉर्म में भी काम आता है, इस फॉर्म में भी काम आता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी फॉर्म है, तो वो रहा ये फॉर्म जो सबसे फंडामेंटल है, कि अगर मुझे b का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में निकालना है तो वो होगा b cos थीटा इंटू ए कैप। अगर मुझे a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में निकालना होता तो आंसर आता a cos थीटा इंटू बी कैप। तो अब a cos थीटा, या मान लो मैं यहाँ b cos थीटा कैसे लिखूंगा, तो b cos थीटा विल बी a डॉट बी अपॉन a। क्या होगा, a डॉट बी अपॉन a, और डायरेक्शन कहाँ से आएगी, a कैप से, तो डायरेक्शन से उसको मल्टीप्लाई। a डॉट बी निकालना बहुत आसान होता है, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे आप कि जिसका कंपोनेंट निकालना है उस इनटू cos थीटा इनटू a कैप। एक क्वेश्चन मैं करूंगा फिर आप करना, ज्यादा याद मत रखना इसमें, मेनली वो याद रखो जो बेसिक फॉर्मूला लिखा मैंने। जैसे मैं आपसे पूछूं फाइंड
अच्छा, कंपोनेंट जब भी पूछे तो एक्चुअली वेक्टर है। कई बार एग्जाम वाले उसका मैग्नीट्यूड दे देते हैं, बट अगर जब तक कंपोनेंट पूछा है ना, वो वेक्टर है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ 2i कैप माइनस j कैप इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप। ये है क्वेश्चन, है ना। फाइंड कंपोनेंट ऑफ 2i कैप माइनस j कैप इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसका कंपोनेंट निकालना है इसके अलोंग, है ना, तो आप तो मान लो एक को ए वेक्टर एक को बी वेक्टर, है ना। जिसकी डायरेक्शन में निकालना है इसको मान लो ए वेक्टर मान लिया, मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही माने, इसको बी वेक्टर मान लिया। तो मुझे बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में निकालना है, तो आंसर होगा बेटा बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। ये समझिए आंसर क्या होगा, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप, क्योंकि मुझे बी का कंपोनेंट निकालना है ए की डायरेक्शन में। और इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। ऐसा तीन टर्म्स है, एक है ए डॉट बी, एक है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। कैप की टर्म हटा दी मैंने। अब ए डॉट बी देखो कितना आ रहा है, तो 4 माइनस 3 अपॉन ए। अच्छा, मॉड ए निकालते थे, तो मॉड ए क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब रूट 4 प्लस 9 13, तो उसका स्क्वायर कर दो तो ये 13 बचा। और इनटू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप। भाई ए स्क्वायर कहाँ से आया ना, तो मॉड ए क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए का मैग्नीट्यूड, तो 4 प्लस 9 13, रूट 13। तो ए स्क्वायर क्या होगा, रूट नहीं लगाएंगे, 13 कितना आ गया, ऊपर तो 1 बचा, तो आंसर इज 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 13। कितना आया, 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 13। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, है ना। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। जल्दी से लिखिए, और तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड component of 2i cap plus 3j cap in the direction of I cap plus j cap। इसका आंसर बताइए। फाइंड कंपोनेंट ऑफ 2i cap plus 3j cap in the direction of I cap plus j cap। फाइंड कंपोनेंट ऑफ 2i cap plus 3j cap in the direction of I cap plus j cap। पहला वाला सॉल्व कीजिए और फिर दूसरे का आंसर बताइए। चैट में लिख के बता सकते हैं आप। जाओगे तब तक थोड़ा सा लिख लो ना बच्चों की तरह, क्या है इतना, इसमें इतना इंटेलिजेंट बनने की क्या जरूरत है ना। इसकी डायरेक्शन में बताना है ना, तो इसको ए मान लो, और इसका बताना है तो इसको बी मान लो। और अपना फॉर्मूला क्या आता था सॉल्व होके, ये ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। पूरा वेक्टर ये आएगा, है ना। तो ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, तो बस ए डॉट बी कैलकुलेट कर लो। तो ए डॉट बी कितना आ रहा है, 2 और 3 5। ए स्क्वायर कितना आ रहा है, ए जिसको माना है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, ये रहा आंसर। तो 5/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये है आंसर, है ना। जिसका कंपोनेंट निकालना हो उसको बी मान लो, जिसके अलोंग निकालना हो उसको ए मान लो, है ना। अच्छा, उल्टा मानोगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये वेक्टर है, कभी इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं तो वो भी हो जाएगा।
है ना। जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ऐसा कि एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 5j कैप और वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड। फाइंड द component of acceleration in the direction of velocity। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बताइए वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता हूं मैं, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बस वैल्यू बताना, वेक्टर बताने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू बताना। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बताइए, वैल्यू लिख के बताइए चैट बॉक्स में, सोच समझ के। दो दो तरह के आंसर आ चुके हैं। हाँ विकास आपका सही है। प्रियांशु नीचे स्क्वायर थोड़ा ना करेंगे इसमें, जानवी आपका सही है, सृष्टि आपका भी सही है, मैं गलत है। नीचे इस बार स्क्वायर थोड़ी ना करेंगे, नीचे इस बार स्क्वायर थोड़ी ना करेंगे, थोड़ी सी बुद्धि तो लगाओ, ये डेरिवेशन देखो तब समझ में आएगा। इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, इम्पोर्टेंट ये समझना था। देखो ध्यान से, है ना, वो कैप हटाया था तो नीचे ए स्क्वायर हुआ था, इस स्लाइड को समझो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सीधा बी कॉस थीटा ही है। हाँ, तो रूट 25 को 5 ही लिख देता है ना। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा? आंसर सिंपल क्या है, ए कॉस थीटा। दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ कंपोनेंट, एक्सेलेरेशन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको वी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन आएगी। आंसर है ए कॉस थीटा, बस। और ए कॉस थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, ए डॉट वी अपॉन वी। ए कॉस थीटा को लिखोगे ए डॉट वी अपॉन वी, कैसे? ए ए डॉट वी हो गया ए वी कॉस थीटा अपॉन वी, तो वी से वी कैंसिल हो गया। ए डॉट वी कैलकुलेट कीजिए, तो ए डॉट वी कितना आ रहा है 6 माइनस 20, तो माइनस 14 अपॉन वी, मतलब वी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 5। तो आंसर इज माइनस 14 मीटर पर सेकेंड, 14/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट वेक्टर लिखते, फिर 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन रूट 5, सॉरी अपॉन 5, फिर वो 5 इंटू 5 25 होता, वो वेक्टर निकालते तो, है ना। ये मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा, डायरेक्शन आती है वी कैप। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये अपने फिनिश हुए यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में ना एक दो चीजें ऐसे ध्यान रखना कि कुछ प्रॉपर्टीज अपन लगा सकते हैं, है ना। जैसे ऑलमोस्ट हो गया, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा बस। डॉट प्रोडक्ट ना कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है ए बी कॉस थीटा, तो आप वेक्टर के ऑर्डर को चेंज भी कर दो तो ए सेम रहेगा, बी सेम रहेगा और थीटा भी सेम रहेगा, तो ए बी कॉस थीटा भी सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हो कि ए डॉट बी प्लस सी
इसको आप ऐसा लिख सकते हो बेटा ओपन करके, लिखा ही था अपन डिराइव करते टाइम, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, है ना। तो ये कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब यहाँ पे वैलिड है ना। जैसे ये सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो इसे बुद्धि लगाना और सॉल्व करना। लिखा हुआ है आपके पास, इफ ए कैप प्लस 2b कैप, मतलब a cap is a unit vector, b cap is a unit vector. A cap plus 2b cap is perpendicular to 5a cap minus 4b cap. If a cap plus 2b cap is perpendicular to 5a cap minus 4b cap, then find angle between a cap and b cap. a cap और b cap के बीच का एंगल बताइए। और ऑब्वियसली आपको दिया हुआ है कि a cap और b cap यूनिट वेक्टर्स है ना, क्योंकि कैप लगा ही रखा है। तो आपसे कहा गया है इफ a cap plus 2b cap is perpendicular to 5a cap minus 4b cap, then find the angle between a cap and b cap. सॉल्व कीजिए, एंगल डिग्री में लिख के मुझे चैट बॉक्स में बताइए। सब लोग, थोड़ा सा दिमाग लगेगा लेकिन लगाइए। कोई बात नहीं, चलो देखो मैं बताता हूँ। सिंप्लीफाई करना है इसको, और कुछ भी मेहनत नहीं है, सॉल्व करना है। और पहली बार हो सकता है आप अभी सॉल्व ना कर पाए, कर लो। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो पहला वेक्टर क्या है, ए कैप प्लस 2b कैप डॉट, दूसरा वेक्टर क्या है, 5a कैप माइनस 4b कैप। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो a कैप डॉट 5a कैप माइनस 4b कैप प्लस 2b कैप डॉट 5a कैप माइनस 4b कैप। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज पे यूज कर रहा हूँ। ये बन रहा है बेटा 10 एक 5 एक ए कैप डॉट 5 ए कैप। ध्यान देखिए दोनों पैरेलल है ना, ए कैप और 5 ए कैप पैरेलल है। तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, आप सोचो तो ये बनेगा 5 ए कैप डॉट ए कैप। और ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, ए कैप एक के, हाँ खुशी सही है, गुड, बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 5 ए कैप डॉट ए कैप माइनस, अगली टर्म बनेगी 4 ए कैप डॉट बी कैप प्लस, अगली टर्म है 10 बी कैप डॉट ए कैप, और अगली टर्म है -8 बी कैप डॉट बी कैप। ये 4 टर्म बनेगी ओपन होके। बेटा ए कैप डॉट ए कैप क्या होगा, सोच के देखो, ये सेल्फ प्रोडक्ट है, ए कैप स्क्वायर, और ए कैप का वैल्यू कितनी है 1, तो ए कैप डॉट ए कैप इज 1। सिमिलरली बी कैप डॉट बी कैप इज बी कैप स्क्वायर, मतलब 1। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस इज 5 माइनस दिस इज 4a डॉट b एंड दिस इज 10a डॉट b। अच्छा b डॉट a और a डॉट b इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों सिंप्लीफाई होके बनेंगे प्लस 6a डॉट b। a कैप डॉट b कैप इज इक्वल टू b कैप डॉट a कैप माइनस दिस इज 8। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बना, दिस इज सिंपली 6a कैप डॉट b कैप माइनस 3, है ना। ये तो मैंने इस जो ब्रैकेट दिया था इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसको सिंप्लीफाई किया, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसीलिए ये डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और ये डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका मतलब ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1/2। क्या आ रही है, ए कैप डॉट बी कैप 1/2। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई होके आया ए कैप डॉट बी कैप इज 1/2। अब आसान है, ए कैप डॉट बी कैप को आप लिखोगे ए कैप का मैग्नीट्यूड मतलब 1,
इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू 1 इंटू ए कैप और बी कैप के बीच के एंगल का कॉस, मतलब कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज इक्वल टू 1/2. So cos theta is equal to 1/2. So theta is equal to 60 degrees. So angle between A cap and B cap is 60 degree. एक बार वापस देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, सिंपल है, ओपन किया है मैंने. आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल बताइए. परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, ए कैप को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 2 बी कैप को इससे मल्टीप्लाई किया. चारों टर्म्स लिखें तो ये फर्स्ट टर्म बनी 5 ए कैप डॉट ए कैप माइनस 4 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 10 बी कैप डॉट ए कैप माइनस 8 बी कैप स्क्वायर. ए कैप डॉट ए कैप सेल्फ प्रोडक्ट है ये, और दोनों यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगा. तो दिस इज 5. ये -4 ए कैप डॉट बी कैप और ये +10 बी कैप डॉट ए कैप, दोनों सेम ही चीजें होती हैं, तो -4 + 10, सो इट इज +6 ए डॉट बी और माइनस दिस इज 8. इसको सिंप्लीफाई किया, ये 6 ए कैप डॉट बी कैप -3 बना, तो यहाँ से ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू आई 1/2. और हमें पता है कि ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, तो 1 × 1 × cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. सो cos थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता, इसको सिंप्लीफाई करना होता. बहुत बढ़िया खुशी, आपने आंसर सही बताया. ऐसे ही सॉल्व किया था क्या? ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा. तो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये रहा. इस क्वेश्चन में कहा गया है ए कैप प्लस बी कैप का मॉड, मतलब इनके रिजल्टेंट का मॉडुलस √3 है, ये दिया हुआ है. और ऑब्वियस सी बात है, ए कैप बी कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है. फाइंड ए कैप माइनस बी कैप डॉट 2 ए कैप प्लस बी कैप. फाइंड ए कैप माइनस बी कैप डॉट 2 ए कैप प्लस बी कैप. तो ये दिया हुआ है, ए कैप एंड बी कैप आर नॉट कोलिनियर. कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अलोंग नहीं है या पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल होंगे ना. नॉट कोलिनियर क्यों दिया है कि बेटा अगर ये पैरेलल हो गए ना तो दोनों यूनिट वेक्टर है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, है ना. तो आपसे कहा गया है कि ए कैप और बी कैप कोलिनियर नहीं है, मतलब ये नहीं कि एक दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. अपने को ये टर्म दी है और अपने से इस टर्म की वैल्यू पूछिए. सॉल्व कीजिए और आंसर लिख के चैट बॉक्स में बताइए. सिंपल है, कर सकते हो, बस ओपन करना है. एक सिखा दिया, एक और बता दो तो समझ जाएंगे. ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है, तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी. तुमने दूसरा ओपन कर लिया, तुम पहला ओपन नहीं कर पाओगे, मुझे पूरा यकीन है. मॉड ए प्लस बी को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा लिखेंगे भाई. हाँ प्रियांशु, सही है, गुड.
मॉड ए प्लस बी को लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और मॉड ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है √3, और इधर की तरफ ये बन रहा है 2 प्लस 2 cos थीटा। ये तो मैंने क्या ऐड करने का रूल लिखा ना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा, स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू सॉल्व हो के आ रही है 1/2। ये तो cos थीटा आया है ना, ए और बी के बीच का एंगल, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी आंसर नहीं आया है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, cos थीटा आ गया और अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमें पता चल गया। अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन है ए कैप माइनस बी कैप डॉट 2a कैप प्लस बी कैप, ओपन करिए इसको, तो ये a कैप डॉट 2a कैप प्लस बी कैप माइनस बी कैप डॉट 2a कैप प्लस बी कैप, ओपन करिए, ये 2a कैप स्क्वायर या 2a कैप डॉट a कैप प्लस a कैप डॉट b कैप माइनस 2b कैप डॉट a कैप माइनस b कैप स्क्वायर या b कैप डॉट b कैप लिख लो, है ना। और वापस वही चीज a कैप डॉट a कैप 1 होता है, b कैप डॉट b कैप 1 होता है, इसको रख दो, तो इज इक्वल टू 2, ये a डॉट b और ये माइनस 2b डॉट a, ये आ गया माइनस a डॉट b, क्या आ गया माइनस a डॉट b, और माइनस 1, तो आपको बताना है एक्चुअली 1 माइनस a डॉट b, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि 1 माइनस a डॉट b कितना होगा, तो 1 माइनस a डॉट b इज ab cos थीटा, तो 1 इंटू cos 60 डिग्री, सो आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2, ये रहा आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो लिख के या अनम्यूट करके, ठीक है, लिख लिया। अच्छा एक चीज ना, और मतलब वैसे वो दिख जाना चाहिए बट ठीक है कई बार नहीं दिखता, इसको ना, ये जो लिखा है ना मैंने, इसको कई बार ना आप देखोगे डॉट उसके फॉर्म में लिख देंगे वो, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है a अपॉन a को ना कई बार a कैप लिख देते हैं, a कैप, ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ऐसे ही बता रहा हूँ, कई बार ना इसको वो a कैप लिख लेंगे, कि इसको आपको लिख के दे देंगे a कैप डॉट b इंटू a कैप, तो ये मतलब अपने आप मैनिपुलेट करने की चीज है ना, कि ये a अपॉन a को a कैप लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा a कैप डॉट b इंटू a कैप, ऐसा भी आपको कई बार लिखा मिल सकता है, तो उससे परेशान मत होना, है ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि b cos थीटा इंटू a कैप होता है, और b cos थीटा को a डॉट b अपॉन a लिख सकते हैं, अब आपको उसको जैसे लिखना हो आप लिख लेंगे। अगली चीज जो अपन स्टार्ट करेंगे दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा बट फिर भी आज इसका बेसिक बेसिक सीख लेंगे, फिर आगे सीखेंगे नेक्स्ट डे। वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसका आंसर वेक्टर आएगा, तो जो a क्रॉस b होता है ना, a क्रॉस b, ऐसा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, it is defined as magnitude of a into magnitude of b into sin theta and into n cap, into n cap, n cap is the direction, है ना। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर वेक्टर आएगा, तो इसमें दो चीजें होंगी, दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, दिस इज मैग्नीट्यूड पार्ट एंड दिस इज डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन निकालना अलग से वैसे अपन सीखेंगे, है ना, अभी अपन इसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, आपको कहोगे सर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ठीक, जब थीटा 0 हो या थीटा 180 हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180, थीटा 0 हो या थीटा 180 हो, तो अपन जानते हैं कि साइन थीटा 0 होता है, साइन थीटा 0 होता है, थीटा 0 मतलब पैरेलल वेक्टर्स,
थीटा 180 मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो अपन कह सकते हैं दिस इंप्लाइज, यहां से मॉड ए क्रॉस बी क्या होगा, 0। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0, या उनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होगा। सो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज अ नल वेक्टर। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना। इसको अगर अपन फर्स्ट पॉइंट की फॉर्म में लिखें, सेकेंड पॉइंट अगर मैं ऐसा लिख दूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो अगर थीटा 90 है तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या आएगी, ए बी साइन 90, ए बी साइन 90 विच इज इक्वल टू ए बी। तो अगर थीटा 90 हो तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, मैक्सिमम, है ना। कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन थीटा 0 से 180 तक हमेशा पॉजिटिव होता है। तो या तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो 0 कब आएगा, जब थीटा 0 या 180 हो, और मैक्सिमम आता है जब थीटा 90 हो। बाकी केसेस में ये ए बी से कम आता है। तो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, इसके लिए अलग से रूल है, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं उसको। उससे अपन इसका डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। अभी अपन मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। फिर मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ जो वहां भी बताई थी, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये बहुत काम आता है जब उसको यूज करेंगे तब, रोटेशन के चैप्टर में खासकर। अभी बस जान लो क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आपने कहा सर ए बी साइन थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, है ना। तो आप एक बार बी साइन थीटा को साथ ले लो, या इसको ए साइन थीटा इंटू बी लिख लो, ऐसा, ठीक है। अब मैं वापस इसको दो डायग्राम के थ्रू ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एट एन एंगल थीटा। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एट एन एंगल थीटा। तो पहले डायग्राम में लिखा हुआ है, पहले एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है a इंटू बी साइन थीटा। बेटा अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये वैल्यू b cos थीटा आती थी और ये वैल्यू b sin थीटा आती थी, है ना। और अगर मैं इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये 90 डिग्री मान लो, तो ये a cos थीटा आता था और ये a sin थीटा आता था। तो ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि a इंटू बी साइन थीटा, तो ज्योमेट्रिकली ये लिखा हुआ है वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय component of b perpendicular to a, और यहां क्या लिखा हुआ है, a sin थीटा इंटू बी। तो ये टर्म क्या है, component of a perpendicular to b, है ना। तो एक वेक्टर इंटू दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले के परपेंडिकुलर, ये होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। और एक वेक्टर इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड उसके पैरेलल, ये होता है डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। कंपोनेंट फॉर्म का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्या वैल्यूज आती हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब अपन नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे। अभी अपने को बस ये जानना है कि ए क्रॉस बी को डिफाइन कैसे किया गया है। ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द डायरेक्शन एंड ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा, है ना। फिर मैंने क्या बताया, अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मॉड 0 होगा। और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 90 डिग्री, उनका थीटा 90 डिग्री, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ठीक है, आज का लेक्चर अपन यही फिनिश कर रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए।